दोस्तों स्वागत है आपका चलते चलते प्रोग्राम में और मैं आपके एंकर सुगंधा मिश्रा। फ्रेंड्स, सोशल इशू हमेशा मैं लेती हूँ और कन्या भ्रूण हत्या इट्स अ बिग इशू। और जो लिंग परीक्षण वाली प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी सोसाइटी की, इंडिया की। और रिसेंटली अभी जो 2011 का जनगणना की गई है, आपको बता दूँ वैसे काफ़ी इंकरेजमेंट हो रहा है बिकॉज जस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ये भी जो भी जेंडर जांच वगैरह होती है उसकी वजह से कि 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार आज भी ये कंडीशन है कि 1000 बॉयज़ पे 1000 पुरुषों के समक्ष 940 लड़कियां पाई गई हैं। और प्रश्न यहाँ उठता है ये कि ये 60 का जो डिफरेंस है ये क्यों है। ऐसे ही बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ और चलते चलते मैं इन सब चीज़ों के बारे में किसी खास इंसान से, खास व्यक्तित्व से मुलाकात करती हूँ। और आज मैं आपको ऐसे ही छतरपुर की ऐसी महान, सच में उनको महान ही बोलेंगे और दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो लोग उन्हें भगवान भी मानते हैं और उनके श्रेय कई नन्ही जानों को इस दुनिया में लाने का है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो। और उनके समक्ष इन सब चीज़ों का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है। तो जी हाँ, आज मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ आपकी डॉक्टर शकुंतला चौबे से, जो जिनका मेडिकल लाइफ जो जिनकी रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, बहुत ही ज़्यादा लंबी रही। उन्होंने बहुत सारे केसेस ऐसे हैंडल किए हैं। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं डॉक्टर शकुंतला चौबे से। तो उसका मैम स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम चलते चलते में। और ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सामने हूँ। और मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपको कितने साल हो गए हैं इस लाइन में, मेडिकल लाइन में? मेडिकल लाइन में तो छतरपुर आने के बाद में सन 74 में हम यहाँ आ गए थे। हाँ जी। फिर यहाँ आके हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया जी। सरकारी अस्पताल में नौकरी करी जी बिल्कुल कुछ साल जी। और फिर उसके बाद में किसी कारणवश हमने अपना नौकरी छोड़ के जी फिर अपना स्वयं का अस्पताल शुरू किया। जी बिल्कुल 85 से। मैम पर्सनली आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपकी लाइफ में स्टडीज़ से लेकर आपके जो भी आपकी मेडिकल लाइन चूज़ करने की वजह रही है उन सब चीज़ों के बारे में। मैं वैसे रहने वाली जबलपुर की हूँ जी, मगर वो तो ठीक है, वहाँ हम लोग पैदा हुए वहीं रहे हैं। हाँ जी। बाकी छतरपुर में इतने साल हो गए हैं, 74 से आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितने साल हो गए हैं। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ के ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ का तो लगता है जैसे 6 महीने में एक चक्कर लगाना पड़ता है, बाकी तो यही है। जी जी। मैम आपकी स्टडीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कैसा रहा, मेडिकल लाइन चूज़ करने की वजह क्या थी? मेडिकल लाइन चूज़ करने के लिए तो ऐसा, जब हम 10th क्लास में थे, 10वीं क्लास में जी, हमारे समय पे वो 11th क्लास हुआ करता था, 11वीं क्लास बोर्ड होता था। हाँ जी। और उसके बाद फर्स्ट ईयर करके फिर कोई भी लाइन चूज़ करना है आपको, जी, मेडिकल इंजीनियरिंग जिसमें भी जाना है। जी बिल्कुल। तो पढ़ाई में ऊपर वाली कृपा, अपनी मेहनत ऐसी थी कि पढ़ाई में अच्छे थे जी, क्योंकि हमारी माँ का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा था। जी जी। कि स्त्री शिक्षा जो बोलते हैं ना, लड़कियों की शिक्षा के बहुत ज़्यादा पक्ष में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमेशा बोलती थी, कभी घर का कोई काम नहीं कराती थी, हमेशा बोलती थी नहीं तुम पढ़ाई करो बस और इंडिपेंडेंट हो, अपने पैर पे खड़ी हो, जो एक माँ को अक्सर लगता है। जी। तो हमारे एक क्लासमेट थी जी, उसकी बहन पढ़ती थी मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। उसको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन ऐसा हुआ कि नहीं, हमको जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। और उसी दौरान हमने कोई, उस समय तो पिक्चर वगैरह भी बहुत कम देखी जाती थी। जी जी। तो कोई पिक्चर देखी, उसमें एक डॉक्टर का रोल बहुत अच्छा था, याद नहीं आ रहा, शायद राजेंद्र कुमार थे उस पिक्चर में। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी वो पिक्चर देख के। तो उसके बाद मेरे को बड़ा मोटिवेशन हुआ। तो उस समय PMT एक जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है ना, जी बिल्कुल, आजकल वो नहीं होता था उस टाइम में। ये था बस कि हम पढ़ाई में अच्छे निकल जाएं, मेरिट में आ जाए हमारी पोजीशन, तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। जी जी जी। तो फिर मैंने पढ़ाई उस हिसाब से बहुत अच्छे से करी। 11th में अपना डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। और फिर BSc फर्स्ट ईयर में जो यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट होती है उसमें 3rd रैंक आया हमारा। तो उसमें फिर हमारा उसके बाद में मेडिकल में जाने का जो एम था, हमारा उद्देश्य था, वो पूरा हो। जैसे कि स्त्री शिक्षा की बात की आपने, आज भी हम समाज में कई ऐसी कंडीशंस देख रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सारी जगह लाइक अभी कहा जाता है बस्तर अपने छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा रूरल एरिया है। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्यों कहेंगे? क्योंकि इतना सारा मॉडर्न टाइम आ चुका है, अब सब अपने अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। आई थिंक सो कि जो लेडीज़ और जेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है माइनर सा रह गया है।
अब इतना माइनर नहीं माना जाता, बट स्टिल अगर ये कंडीशंस ऐसी क्रिटिक्स कंडीशंस आ रही हैं इतने डेवलपिंग इंडिया में, तो ऐसा क्यों है? स्त्री शिक्षा के लिए ना, जी बिल्कुल। मैं तो ये मानती हूँ इस चीज़ के लिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बोलना चाहूँगी कि जो महिलाएं माताएं हैं जो जी, वो लोग काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। हाँ। या तो अपनी लड़की की एजुकेशन के बारे में बोल रही जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़की के एजुकेशन के बारे में मदर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। मतलब बाकी चीज़ों से ध्यान हटा के, मैंने जहाँ तक कि जो छतरपुर में भी अपने ज़िले में ऑब्जर्व किया है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे उनको मोटिवेशन प्रॉपर नहीं मिलता, या कई बार लड़कियाँ भी नहीं पढ़ना चाहती। जी बिल्कुल। है ना, वो कम से कम पढ़ाई की तरफ माँ अगर बोले कि नहीं बेटा तुमको इंडिपेंडेंट बनना है, तुमको अपना स्वयं का कुछ करना है, तो शायद उससे फ़र्क पड़ेगा। और हम तो ज़रा स्त्री शिक्षा के बहुत ज़्यादा फेवर में हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमारी माँ ने जो अभी इस समय 91 साल करीब की हैं, अभी जिंदा हैं, तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा इन सब उसके लिए रहती हूँ कि हाँ, लड़कियों को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर तरीके से। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मैम एक कंडीशन और जुड़ जाती है, जैसे आपने कहा आप इंडिपेंडेंट हो गए थे, आई थिंक अब शादी के पहले ही आप जॉब ज्वाइन कर चुके थे। हाँ, डॉक्टर बन गए थे। डॉक्टर बन गए थे। उस टाइम पे मतलब एक इंडिपेंडेंस जॉब कर रहे थे। पहले उस समय में एक्चुअली क्या जल्दी शादी का रिवाज था। जी बिल्कुल। पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं कर पाए थे हम। हाँ जी। पीजी नहीं कर पाए थे और शादी हो गई थी, तो फिर थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा लेट हुआ और आगे बिल्कुल। मगर हाँ, इंडिपेंडेंट से ही थे। वही इंडिपेंडेंट थे आप। और जब आपकी शादी की चर्चा चली तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी होगी ना कि अब यार, अब तो मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे डॉक्टर पूरा फुली गवर्नमेंट जॉब में जाना था, और शादी, अचानक शादी आ गई, तो उस टाइम क्या फील हुआ एकदम से, एक्सप्रेशन? मैं सही बताऊँ? जी बिल्कुल। शादी करने का तो ऐसा था कि जाने पहचाने थे। हाँ जी। तो शादी का पहले हमारी मदर ने तो मना किया था, माँ ने, अभी थोड़े दिन मत करो, बिल्कुल अभी स्टडीज कंप्लीट हो जाने दो, पढ़ाई पूरी कर लो। ये बड़ा उल्टा है उस जमाने की महिलाओं के हिसाब से, बहुत उल्टा है। बिल्कुल, वरना मदर से ज्यादा कहती नहीं कि शादी करनी है लड़की की। उन्होंने बल्कि बोला था कि अभी 2 साल कम से कम शादी नहीं करो, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, आगे जो पढ़ाई है वो कर लो, तो बाद में फिर नहीं हो पाती। हाँ, और फिर ऐसा कुछ हुआ कि शादी, ऐसे हालात बने कि शादी फिर हमारी हो गई, मगर हाँ थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन करने हम थोड़ा सा देर से जा पाए फिर। जी बिल्कुल। तो अब उस टाइम पे ठीक है। तो क्योंकि अब सोशल व्यू से देखें अगर हम, तो ये लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली। और तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी कैसे पढ़ाई, आपने कैसे मेहनत की, फिर कैसे अपने आपको एम्बिशियस बनाया कि नहीं मुझे तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही है और मुझे अपना लक्ष्य पाना ही है? तो आजकल के लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए आप क्या कहेंगे कि आपको कैसे एम्बिशियस बनना है अगर आपके ऐसी घटना या मतलब शादी भी हो जाती है आपकी स्टडीज़ के दौरान? तो नहीं, अगर लड़कियां चाहें तो ऐसा नहीं है कि शादी से कुछ संबंधित है। जी, पढ़ाई अगर चाहें तो सब कर सकती हैं। हाँ जी। मगर हाँ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, सब करनी पड़ेगी बच्चे के साथ। अगर बच्चे भी हो गए हैं तो जी बिल्कुल, तो उसके बाद में आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, और आप लगन लगा के रखो कि बिल्कुल हाँ हमें पढ़ना है जी, आगे जी। कि हम भी थोड़ा सा परेशानी हुई थी, सब लोगों ने घर में कहा कि नहीं आगे मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो। काफी प्रॉब्लम्स, मैंने कहा नहीं दूसरी फैमिली के भी व्यूज आपसे जुड़ जाते हैं, तो इस तरीके से हैंडल करना। और फिर शादी के बाद में तो और दिक्कत होती है। हमारे यहाँ हम लोग 3 बहनें हैं जी, तो लड़कियों के घर में थोड़ा सा माहौल फर्क होता है। तो हमारे यहाँ पढ़ाई होती थी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल हल्ला नहीं। और हम जहाँ शादी होके आए वहाँ लड़के ही लड़के, तो बहुत बड़ा परिवार जी। तो वहाँ शादी मतलब नहीं, पढ़ाई का तो बहुत मुश्किल, हाँ बिल्कुल माहौल था, नहीं था ही नहीं पढ़ाई का। मगर फिर हाँ खैर सबने बोला, वो किया, बच्चे छोड़ के फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाना, थोड़ा परेशानी हुई। मैम डॉक्टर हैं आप, ये तो सब जानते हैं, और काफ़ी स्ट्रिक्ट डॉक्टर है, सॉरी टू से। और इतना बड़ा मतलब आपके बारे में पर्सनली आप ये जानना चाहेंगे कि ये लाइन हो गया, प्रोफेशन है जो भी है, पर्सनली जो मैम है वो क्या करना, उनकी हॉबी क्या है, क्या करना पसंद करती हैं? हाँ, हॉबी में तो एक टाइम में खाना बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता। जी जी। तो पहले तो कुछ भी नहीं आता था, धीरे धीरे सब कुछ सीखा। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सारी मतलब करीब सारी किस्म की डिशेस मैं बना सकती हूँ। जी जी जी, आता है मुझे बनाना। हालांकि भी कुछ 2-4-5 साल से करीब इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है, या तो इतने साल इतना खाना बनाया है इसलिए तो भी बहुत इंटरेस्ट तो नहीं है जी। बाकी गाने सुनना और गज़ल वज़ल ये सब चीज़ें
तो मैम कुछ तो जब आप सुनते हैं तो डेफिनेटली जो सुनता है वो गुनगुनाता नहीं। ज़रूर है। तो वैसे सब देखें संजय। हाँ। बिल्कुल बाथरूम सिंगर है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है। कोई बात थोड़ा नहीं बहुत, मैम। हाँ। सब जाने की जो हमारी डॉक्टर मैम है वो गाती भी हैं, मैम सुनना चाहेंगे। मैं दो लाइनें उनकी फरीदा खानम की गज़ल है जी। जो काफ़ी फेवरेट है हमारी, जी जी वो मैं सुना देती हूँ। जी, आवाज़ बिल्कुल। तो वैसे मोटी है ही मेरी अरे नहीं मैम। आवाज़। मैं सुनाती हूँ, 2 लाइनें सुना देती हूँ। जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं हम गा नहीं पाते हैं। बहुत अच्छे से नहीं, प्रैक्टिस में भी नहीं है कुछ, नहीं, वैसे बहुत ही कभी-कभी सदा हुआ गुनगुना गाना लेते था। हैं। हाँ। और वो तो होता ही है, अब आप इतने प्रोफेशनल है, हर एक चीज़ को प्रोफेशनली ही डील करते हैं। बिल्कुल। मैम सोशल वाली प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, आप डॉक्टर हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी नॉर्मली क्या होता है, हम ये देखते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो फिज़िकली उनकी प्रॉब्लम हो या मेंटली स्ट्रेस वाली कोई भी बात हो, मानसिक पीड़ा या कुछ भी हो ऐसा, वो शेयर करने से डरती हैं, कुछ झिझकती हैं किसी से शेयर करने से, बाहर वाला या कोई सिंपैथी भी दिखा रहा है तो भी। घर में भी यहाँ कोई मैं चीज़- आपको टोकूंगी जी कि महिलाएं शायद ज़्यादा शेयर करती हैं बजाय शेयर पुरुषों करने के। नहीं मैम, क्या सहन शक्ति वाली जो चीज़ नहीं, होती है ना, ये सहन चीज़ शक्ति देखी होती जाती है। है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अच्छा, वो उसके लिए ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ हो रहा है तो वो नहीं बताती हैं, शेयर नहीं करती हैं। कुछ होती हैं जो जिनको फिर इनकरेज किया जाए या जिनको बोला जाए नहीं नहीं आप बताइए आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपके साथ भी ऐसी कुछ काफ़ी सिचुएशंस होती होंगी, आपके साथ महिलाओं का ज़्यादा संपर्क रहता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है? वैसे जो आपने कहा ना कि जी। महिलाएं शेयर नहीं करती हैं, जी, शेयर जी। बहुत करती हैं जी बिल्कुल। अपनी फ्रेंड्स के साथ हाँ, में, पर्सनल घर वालों बातें के साथ अपनी में बिल्कुल या ज़रूर। आस पड़ोस में कोई रहता है, जी शेयर जरूर करती हैं। हाँ, हाँ। जहाँ तक आपने डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात जी। करी है, उसके लिए कुछ हद तक महिलाएं बर्दाश्त करती हैं। जी, वो इस सहन शक्ति हाँ, वाली बात उनमें ज़्यादा आ जाती बर्दाश्त है। करती हैं जी। क्योंकि उनको लगता है हमारा घर ना टूट जाए, हमारे घर की बात बाहर ना निकल जाए, जी। इस उससे थोड़ा डर के मारे उन लोग नहीं करती हैं। लेकिन इस बात से ये भी होता है ना कि अगर हम क्योंकि ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम्स ये भी उठती हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से काफ़ी महिलाएं अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो सहन शक्ति यहाँ तक क्या सीमित है? नहीं, सहन शक्ति पहले क्या के यहाँ तक सही है? नहीं बिल्कुल सही नहीं है। जी और पहले के समय में तो महिलाएं फिर भी बहुत ज़्यादा सहनशील ज़रूरत से ज़्यादा होती थी जी और उसमें लोग एक्सप्लॉइट करते थे, या बोलना चाहिए कि इस्तेमाल करते थे जी बिल्कुल, लोग, है इस्तेमाल ना? करते थे। हाँ घर के लोग करते थे, सभी करते थे, किसी एक का नाम नहीं लेंगे हम। हाँ जी हाँ जी सभी लोग जो भी आपके घर में रहते थे तो मोस्टली लोग इस्तेमाल बहुत करते थे। जी मगर आज के समय में थोड़ी सी लड़कियां बेहतर हुई हैं, हाँ हाँ उनका समाज में स्थान भी बहुत अच्छा हुआ है जी और काफ़ी उन लोग मतलब एक यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के ऊपर जो लड़कियां जो करती हैं वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल तो ज़िंदगी के अनुभव से हमने एक चीज़ सीखी है जी कि जो चीज़ अच्छी ना लगे
तो अगर आपके बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, तो आप एक बार तो बोल दो उनको कि भाई हमको मतलब उनको एक बार ऐसा बोल दो कि हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। एक बार दो बार बर्दाश्त कर सकता है इंसान, बाकी उनको अच्छे से इज्जत के साथ में उनको बोल दो कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। तो शायद मेरे ख्याल में सामने वाला भी कुछ बोलने के टाइम पे झिझकेगा थोड़ा आपसे, और गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये तो मैं भी सलाह दूंगी सबको कि बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। ना गलत करो किसी के साथ, हो गलत कोई कर रहा है तो उसके साथ वो बर्दाश्त भी मत करो। जी बिल्कुल, है ना। और फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे एक बात कही थी कि जो जनसंख्या का दर है, रेशियो, लिंग परीक्षण अपने लिंगानुपात वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या कभी ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ केस हुआ है कि आपको ऐसे लाइफ में देखना हो कोई लिंग परीक्षण कराने आया है या कुछ भी इस तरीके का? यहाँ तो कोई नहीं आता छतरपुर में नहीं है, ना कोई डॉक्टर्स कर भी नहीं रहे हैं, कर भी नहीं रहे जी। यहाँ आसपास के कुछ उत्तर प्रदेश के नाम तो नहीं लूंगी मैं, मगर नहीं बिल्कुल उत्तर प्रदेश के झांसी लगा हुआ है। हाँ जी, जहाँ पे अभी भी लोग कर रहे हैं। नहीं आपको मैं एक बात बता दूँ, एनालिसिस से ये चीज़ पता चली, मैंने भी नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार को लेकर, जहां एक उन्होंने बिल्कुल स्टे लगा दिया है कि आप तुरंत के तुरंत आपका जो भी लिंग परीक्षण वाला लिंग अनुपात है वो आप अभी सबमिट कीजिए, मुझे रिपोर्ट बना दें। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी काफ़ी इस चीज़ पे कदम उठा रही है। और जैसे अभी आपने मतलब हम सब जानते हैं कि लीगली ये चीज़ बिल्कुल बैन हो चुकी है इसके बाद, और फिर भी स्टिल कुछ केसेस जैसे हमें मिलते हैं भ्रूण हत्या वाले केस अभी हो रहे हैं। हाँ जी, इसके बारे में तो बता रहे हैं अभी भी होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। अभी हमारे बिल्कुल छतरपुर से लगा हुआ एक झांसी है जगह, जहाँ पे अभी भी टेस्ट करे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब अब ये इसको सरकार क्यों नहीं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ की। मैंने कई बार मीटिंग वगैरह में भी हुआ तो मैंने बोला है कि भाई इनके लिए तो जो वहाँ का डीएम है या जो कुछ उनको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, इलीगली है ये काम, और जो इलीगली दे आर डूइंग इट, अभी भी चल रहा है। और ये साफ साफ उनकी सोच को एक्सप्रेस कर रहा है कि आप महिलाओं मतलब बालक और बालिका में कितना फर्क करते हैं। दैट्स व्हाई आप ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम ये चीज़ मतलब सोसाइटी में हम देखें तो महिलाओं को दबाव पूर्वक भी करवाई जाती हैं। बिल्कुल कराई जाती है। उसके लिए मैं बता रही हूँ, शायद हो सकता है जी इसके लिए हमारा सोशल स्ट्रक्चर तो है जिम्मेदार। बिल्कुल, क्योंकि देखो आगे जाके महिला का नाम तो होता नहीं है, पुरुषों का ही नाम होता है कि खानदान चल रहा है हमारा, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो कुछ भी है। महिला को एक शायद कहीं हमारे टाइम तक में शायद लोगों को लगता था महिलाओं को कि नहीं हमारी बहू आएगी सेवा करेगी, लड़के सेवा करेंगे, ये करेंगे। आजकल तो समय इतना बदल गया है कि इन सब की आवश्यक मतलब शायद अब टाइम ही नहीं रह गया, टाइम ही नहीं रह गया। तो सबको अपना अपना करने का है। हाँ, सबका सेपरेट होता है तो सब हो रहा है। मगर पुरुषों के दबाव में उनको करना पड़ता है कि हमारे खानदान का नाम कैसे चलेगा। इसके लिए महिलाएं सोशली तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई महिलाओं को समझाएं, मगर आजकल कुछ पुरुष आते हैं, हम ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं आते, बहुत सारे पुरुष ऐसे आते हैं कि बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए, ये हमारी पत्नी बोल रही है कि लड़का चाहिए। तो उसके लिए मैं महिलाओं से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि क्या भाई आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, समाज में देखिए, शहर में देखिए, और सभी जगह में जाके देखिए कि लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है। और आखिरी में ये लोग नहीं समझते हैं कि वो जो घर चलाया जाता है वो लड़की चलाती है। आपकी बहू आएगी वो भी लड़की है। बात यही है, लोगों को माँ चाहिए, लोगों को बीवी चाहिए, लोगों को बहू भी चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ऐसा ये कॉन्सेप्ट बेटी नहीं चाहिए वो इसलिए कि भाई शादी करके लड़कियां दूसरे घर में चली जाती। अब चूंकि लड़कियां आजकल पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, और आज के टाइम में अगर लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब स्वयं कमा रही हैं, तो आज की लड़की इतनी तो सक्षम हो गई है कि वो अपने ससुराल वालों के लिए एक साथ करते करते अपने माता पिता, अपने भाई बहनों सबके लिए करेगी। ये बिल्कुल आज की पीढ़ी में ये चीज़ है जो आज से 20 साल पहले नहीं था। अब काफ़ी फ़र्क है। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे सजेशंस और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। वास्तविकता में मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जो भी महिलाएं और लड़कियां हमारे थ्रू आपको देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, वो आपकी लाइफ से बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस लें। और जो भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, स्पेशली मुझे जो आपने बात बताई कि आपकी माँ आपको मतलब मोरली बहुत ही ज़्यादा आपके सपोर्ट में थी, एजुकेशन के सपोर्ट में, वो अगर आज की कंडीशन में, वैसे तो 90% पेरेंट्स होते ही हैं फ्रेंड्स, और बट अगर आज की कंडीशन में जो 10% बाकी है वो भी ऐसा होने लगे ना, तो ये जो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है
जो ये डिफ्रेंशिएट है, जो मैंने आपको 940 एंड 1000 का डिफरेंस बताया, जो 60 का डिफरेंस बचेगा वो भी पूरा होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ खास मुलाकात चलते चलते करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने, और जैसे मैडम ने सबसे स्पेशली बात मेरे साथ ये कही कि ये जो लिंगानुपात और ये लिंग परीक्षण वाली बात है, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी यार। प्रॉब्लम ये है, लोगों की परेशानी ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपको माँ चाहिए है, आपको पत्नी चाहिए, आपको बहू चाहिए, आपको बेटी नहीं चाहिए। आपको इस चीज़ का एक इफ़ेक्ट बताऊँ मैं? बिल्कुल, अभी करेंटली एनालिसिस से ये पता चला है कि हरियाणा में अभी जस्ट, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा बहुत ही पॉश एरिया है जहाँ पर लड़कियों और लड़कों के लिंगानुपात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वहाँ के एनालिसिस से ये पता चला है कि वहाँ हरियाणा में 40% युवा कुंवारे बैठे हुए हैं। यार मुझे ये समझ नहीं आता है, जब आप इस तरीके से करोगे तो शादी कहाँ से होगी भाई, बीवी कहाँ से लाओगे? सो थिंक अबाउट इट। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ बेस्ट एम्पावरमेंट। आप महिलाओं को सशक्तिकरण बिल्कुल प्रदान कीजिए, और महिलाओं के लिए भी बी कॉन्फिडेंट, बी कंटिन्यूअस इन योर लाइफ, और स्ट्रगल करो अपने राइट्स के लिए। थैंक यू।